नीलम का रंग भरो, हर चीज सारे रंग होंगे तो हमारी विभूति छा जाएगी। देखो बंधु, समझो समझो, अब तो हरे पत्ते से मुख मोड़ लो। अब घर से चला जाना चाहिए, घर घर से तो जान लो तुम्हारा सुधार, तुम्हारा गृहस्थ का जीवन का सुधार हो जाएगा, तो तुम कल्याणकारी जीव बन जाओगे। समझो। देखो अभी पारस ने कहा कि एक उपमा दे दो मुझे, मैं दे देता हूँ। ठीक है, जैसे तुम हो, पत्नी है, मैं गृहस्थ में ले जाता हूँ, पत्नी है, और पति ने पत्नी से कहा, और हो सकता है पत्नी ने उस बात को इनकार कर दिया, तो पति ने मानना चालू कर दिया। पति ने मानना क्या कर दिया? चालू कर दिया। अब पत्नी हाथ उठा ही सकती है, और पति ने इतना पीटना चालू कर दिया तो कोई उसको बचाने वाला भी नहीं है। तो उस पत्नी की हाय क्या निकलेगी? उस पत्नी की हाय क्या निकलेगी? तुमने जरा सी बात में उसको इतना पीट दिया, इतना पीट दिया, सोचो उसका कोई बचाने वाला नहीं है। माँ तुमसे स्वयं भिड़ने वाली नहीं है, वह तुमसे इतनी कमजोर है कि थर थर कँपने लगी। यदि अब उससे गलतियां नहीं होंगी तो होगी। क्यों? तुम्हारे चेहरा देखेगा, हाथों को देखेगी, तो पानी देते होगे तो हाथ से गिलास फटक जाएगा देने में, वो हाथ का गिलास फटका, फिर तुमने मानवी चालू कर दिया, तो हो सकता है उसने फिर कभी भरा तो वो मई से मई छूट जाएगा। माने वो इतना कमज़ोर बन जाएगा, इतना कमज़ोर बन जाएगा, तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और शरीर से बहुत कमज़ोर हो जाएगी। क्या सोचेगी? आंखों में पानी रहेगा। भगवान मैं तो, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ना मेरा कोई रक्षक है, मेरा जीवन कैसा निकल रहा है। देखो जब आपत्ति छाई दशा होती है, जब भगवान के समक्ष ऐसी आभा निकलती है, वाणी निकलती है, तो उसकी घोषणा फिर पति को लगती है। हो सकता है उस पति को फिर पत्नी नहीं मिलेगी आगे। क्या कहता है? रड़ुआ फिर रहा है, साली की शादी नहीं हुई। ले उसने कर्म जब किया, रड़ुआ बाद में बना, है ना, और दुनिया की गाली सुनना चालू है, साले की शादी नहीं हुई और सबका साला बनने लगा। कोई घर ना बैठने दी, रड़ुआ है तो कोई घर नहीं बैठने दी, तो उस समय बैठने में कमी आ गई। तो बंधु ऐसी गलती कभी नहीं कर लेना, अपने पत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाना। समझो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारी शरण में आई है, और माँ बाप ने तुम्हें देख करके अपनी पुत्री दी है, और तुम सब भूल गए हो अपने अहंकार में। देखो भिखारी को सताना बहुत पान पाप का बंध बनता है। ये भिखारन है, ये भिखारन है तुम्हारी,
इसको सताने में लाभ नहीं मिलेगा, समझो। इसलिए भिखार न बनाकर अपने अंग का शरीर बना लो। भिखार नहीं बनाना है, अंग का शरीर बना के अपने पास रखो तो लक्ष्मी बन जाएगी, तो लक्ष्मी बन जाएगी, देवी बन जाएगी और तुम्हारी रक्षा करेगी, समझो बंधु। हर बात को जिस शब्द निकलने इनको चुनते जाओ। जब तुम तो देवी में कितना ज्ञान आ जाता है, देवी का स्वरूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है देवी का, देवी के अंदर वो ज्ञान आ जाता है, वह भगवान की भक्तहीन बन जाती है। वह देवी का रूप तो जरूर रखा, लेकिन उसने तुम्हें भगवान बांधकर तुम्हें अपने अंदर बसा लिया। उसने तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, समझो। क्यों? वह पति धर्म पर आ गई। देखिए, वह पति धर्म पर आ गई। जहां से उसने तुमको अपने अंदर बसा लिया तो देवी का रूप खत्म हो गया, पति धर्म आ गया। जहां स्त्री के पास पति धर्म आ जाता है उसको कोई टिका नहीं पाता है, कोई हिला नहीं पाता, कोई देख की ताकत नहीं है, सब झुक जाते हैं सामने, स्वागवती बन जाती है। इसलिए माथे पे सिंदूर लगाती है, उसका सिंदूर का ललाट चमकता है। अब तो कई बिंदियाँ लगाती हैं, ये अशुभ काम है, अच्छा नहीं। इसलिए बंधु, धर्म कभी नहीं कहता है किसी को सताओ, धर्म कभी नहीं कहता किसी को सताओ। और तुमने अपनी स्त्री को सता दिया तो तुमने धर्म किया। तुम पूजा पाठ सब करते होगे, लेकिन तुमने जहाँ सता दिया तो तुम ना पूजा करते हो, ना पाठ करते हो, ना तुम भक्ति करते हो। इसलिए पारस ने बड़ा दूर का सोचते हुए रखा कि जोड़ी से तुम भक्ति करो। जब जोड़ी से तुम बैठोगे तो एक दूसरे के अंदर व्यवहार आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, बंधन आ जाएगा, समझो। मर्यादा से झलक जाओगे। दूध पानी में मिलता पता नहीं पड़ता है, दूध कैसे मिल जाओगे। जल स्त्री और दूध पति, दोनों मिल गए, फर्क नहीं पाएगा, दूध ही दिखाई दे रहा है, समझो बंधु। ये धर्म के अंकुर हैं सब। इसलिए अपना स्वभाव को बदलो, अपने मन की पवित्रता को बदलो, है ना। मन की पवित्रता को बदलो और मन की पवित्रता के अनुसार अब सोचना नहीं है। जो सोच रहे थे वह सोचना नहीं है। मैंने कहा था मन सोचना करता, मन में जो आया है कि भक्ति करना है, करना है, सोचना नहीं है। और जो करना था वो करना ही है, करता नहीं है, कट गया। देखो बंधु, उजाला हो गया है, इतने में उजाला हो जाना है। इसलिए बंधु आ जाओ, सोचना छोड़ो। भगवान के प्रति सोचा नहीं जाता है, जिनवाणी के प्रति सोचा नहीं जाता है, भक्ति के प्रति सोचा नहीं जाता है, तप के पीछे सोचा नहीं जाता है ना। समझो, पवित्रता बनने में सोचा नहीं जाता है। पवित्र बनना है, सोचने की क्या जरूरत है। त्यागने में सोचा नहीं जाता है। मैंने 3 घंटे के लिए घर छोड़ दिया, अब जिनालय में 3 घंटे भक्ति करूंगा, जब तक मैं घर का ध्यान नहीं करना है। इसमें सोचना नहीं है, त्यागना है। हम 3 घंटे भक्ति करके जाएंगे, 3 घंटे में
जो कुछ मिलेगा वो हमारे अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से हम जाना कितना जोड़ लेंगे अपने धीरे धीरे तो हमारे लिए हो जाएगा। ये हमारा पर नहीं छुड़ा पाएगा, फिर हमारा कोई नहीं छुड़ा पाएगा। देखो दोनों पति पत्नी ने जो भक्ति की है मिलजुल कर, तो एक दूसरे के मिलकर जो भक्ति हुई है वे दोनों बन के एक हो गए हैं, एक पिटारे में समा गए भक्ति से। एक पिटारे, जो भक्ति उनने की वो भक्ति उनने की, दोनों को पिटारा एक हो गया। सोचो, समझ जाओ, बस तुम्हारी स्थिति पर आए कोई को दूसरा रास्ता, दोनों एक रास्ते पे आ गए। इसलिए वाणी विराम करता। कहाँ होते हैं? जहाँ स्वर्गों का वास होता है। भगवान कहाँ नहीं होते हैं? यह नरकों का वास होता है। जैसे बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि में उपजाऊ नहीं होती है, ककरीली होती है, उसमें अनाज डाला जाता है तो पैदा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि भाई भूमि अच्छी नहीं है, बंजर भूमि है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वृक्षारोपण का कार्य होता है। अनाज कहाँ पैदा होता है? जहाँ भूमि मुलायम होती है, अच्छी होती है, खुशकती हुई होती है, वहाँ अनाज पैदा होता है। भगवान की वाणी कहाँ रुकती है? जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, वहाँ संयम पहुँच जाता है, तो वहाँ भगवान की वाणी रुक जाती है। जहाँ अधर्म का वास होता है वहाँ भगवान की वाणी नहीं रुकती है। देखो, तुम प्रतिदिन दर्शन करते हो, प्रतिदिन जिनालय आते हो, समझो एक दिन तुम्हारा बाकी नहीं जाता है, लेकिन नियम वाली से नहीं आते हो, बिना नियम के आते हो। देखो, जिस पात्र में छेद होता है उस पर पानी नहीं रुकता है, और जिस पात्र में छेद नहीं होता है उसमें पानी रुक जाता है। तुम्हारे पात्र में छेद है कि कोई नियम नहीं है, इसलिए जल नहीं रुकता है। माने भगवान की वाणी नहीं रुकती है, भगवान की गुण नहीं रुकते हैं, क्योंकि जब नियम नहीं है तो पाए पास पवित्रता नहीं है, श्रद्धा नहीं है। समझो, बिना नियम के देखो धर्म सूना होता है, धर्म नियम के अंदर होता है, मर्यादा के अंदर होता है। यदि नियम नहीं हो तो धर्म नहीं माना नहीं जाता है। करते जरूर हैं लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता है, जीवन निकल जाता है। तो बंधुओं, देखो, बिना नी का मकान नहीं होता है, गिर जाता है। तो बिना नियम का धर्म नहीं होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो नियम देखो अपने छोटे छोटे हैं,
समझो मैं घर से मंदिर को जाऊं तो 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे का नियम लें। समझते जाना बंधुओं, भूल मत जाना। यदि तुमने इसमें 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का नियम ले लिया तो एक दिन नियम कहेगा कि इसका 1 घंटा देखने तो दो, कैसा इसका घंटा है। यदि तुमने 1 घंटे के नियम में घबराए नहीं, अपने ध्यान को नहीं हटाया, अपने मार्गदर्शन को नहीं बदला, तो तुम्हारा 1 घंटा नियम सफल हो जाएगा, तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी, माने तुम्हारा जिनालय आना सफल हो जाएगा। समझो, उसका लाभ दर्शन तुमको मिल जाएगा। समझो मैंने 10 बजे खाना खाया, 5 बजे खाना है, अपना घंटा गिन लिया। समझो मैंने 7 घंटे के लिए अन्न का त्याग कर दिया, 5 बजे खाऊंगा। 7 घंटे में अन्न का त्याग हो गया, 5 बजे खाया, उस नियम ने तुमको बंधन में डाल लिया। जब उस नियम ने तुम्हें बंधन में डाल लिया, हो सकती कि बीच में तुमको किसी दिन वो नियम देखता है, ना मालूम किस इंद्रिय का लोभ दे दे, इच्छा हो जाए, क्या करूं, आज सवेरे भोजन अच्छी तरह से नहीं कर पाया, सो भूख की इच्छा हो गई,